इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा के सत्ता पर कई साल राज किया। कभी इनेलो के इर्द गिर्द ही हरियाणा की राजनीति चला करती थी। बीजेपी को इनेलो के एकमात्र सहयोगी के रूप में देखा जाता था, लेकिन इनेलो को तब सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब दो भाइयों अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच मतभेद पैदा हो गए। मतभेद की जो भी वजह रही हो, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि इनेलो दो टुकड़ों में बंट गई। इनेलो से टूटकर अजय चौटाला ने अपने बेटे दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी बना दी। दोनों ही पार्टियों का हाल आज क्या है, सभी को पता है। कभी हरियाणा के राजनीतिक केंद्र में रहने वाली इनेलो और जेजेपी हरियाणा की सत्ता से कोसों दूर नजर आती है। अटकलें लगती हैं कि दोनों भाई एक हो जाएं तो इनेलो का भविष्य फिर से बढ़िया हो सकता है। समर्थक भी इसी चाह में हैं। उन्हें भी लगता है कि इनेलो को सत्ता से बाहर हुए कई साल हो गए, अब ये सूखा मिटना चाहिए। लेकिन इस मामले में रणजीत चौटाला की राय अलग है। वे मानते हैं कि जिस तरह से दोनों परिवार एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इनेलो का फिर से एक होना मुश्किल है। आपको बता दें कि चौधरी रणजीत चौटाला हिसार में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि क्या फिर से चौटाला परिवार एक हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि अब परिवार को एक करना मुश्किल है, बच्चे बात नहीं मानते हैं। मुझे और ओम प्रकाश चौटाला को एक करने में प्रकाश सिंह बादल लगे रहे, लेकिन परिवार एक नहीं हुआ। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला सगे भाई थे। चौधरी देवीलाल इनके पिता थे, लेकिन इनके बीच भी दूरियां सियासी वजह से ही बढ़ी थी। रणजीत चौटाला अपने दौर को याद करके ही कह रहे हैं कि जब वो एक नहीं हुए तो मौजूदा पीढ़ी कैसे एक होगी। हालांकि उन्होंने चौटाला परिवार के लोगों को नसीहत जरूर दी, कहा कि भले ही एक न हो, लेकिन कम से कम मर्यादा में रहना चाहिए। रणजीत चौटाला से जब कहा गया कि वे परिवार को एक करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ठेका थोड़े ले रखा है। जब तक किसी का मन नहीं करेगा वो कैसे एक हो सकता है। चौधरी रणजीत चौटाला की बातों से उन लोगों को बड़ा झटका लगा होगा जो चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए। इसलिए जो लोग इस उम्मीद में हैं कि कभी इनेलो की टूट एक हो जाएगी, उन्हें केवल अधिक आशावान ही कहा जा सकता है। रणजीत चौटाला की उम्र 80 साल की हो चुकी है, लेकिन वो राजनीति से रिटायर्ड नहीं होना चाहते हैं। अभी भी वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो नवंबर-दिसंबर में एक बड़ी रैली करेंगे। आगे कार्यकर्ता जैसा कहेंगे वो राजनीति में वैसा ही कदम उठाएंगे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।